स्वागत है आपका महाभारत के 18 दिन के युद्ध की कहानी में, जो युद्ध धर्म के लिए लड़ा गया था, जहां कई वीरों ने लड़कर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया। पिछले 2 वीडियोस में हमने 12 दिन कवर किए हैं। इस वीडियो में हम आखिरी के 6 दिन के बारे में जानेंगे। आप सभी से ये विनती है कि कहानी को समझने के लिए पहले के 2 भाग देखें। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। 13वां दिन दुर्योधन से शुरू हुआ, जब उसने राजा बगदाद को अर्जुन से युद्ध करने के लिए भेजा। बगदाद की आंखों में वहम और शक्ति थी जब उसने भीम को हरा दिया। उसका शौर्य देखकर अर्जुन भी थोड़ा चिंता में था, लेकिन श्री कृष्ण अपनी भक्ति और समर्पण से बगदाद के वैष्णव वस्त्र को अपने ऊपर ले लेते हैं अर्जुन की रक्षा करने के लिए। जैसे ही अर्जुन ने बगदाद की आंखों की पट्टी तोड़ दी, उस पल सब कुछ रुक सा गया। बगदाद की आंखें खुल गई, लेकिन अब उनके साथ कुछ नहीं था। अब अर्जुन का तीर उनके दिल को छू गया और बगदाद का वध हो गया। लेकिन ये आज के दिन का पहला पल था। इसी दिन द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर के लिए चक्रव्यूह तैयार किया, जिसे सिर्फ अभिमन्यु तोड़ना जानता था। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों भीम और अन्यों को अभिमन्यु के साथ भेजने का फैसला किया, लेकिन उनकी कोशिश के बीच जयाद्रथ एक दीवार की तरह सामने आया, सबको रोक दिया। अभिमन्यु का मन एक वीर की तरह जागा हुआ था। वो अकेले ही चक्रव्यूह में घुस गया, जहां उसने सभी कौरवों से लड़ाई की। हर तीर, हर तलवार की आवाज उसकी वीरता की घोषणा कर रही थी, लेकिन समय ने उसका साथ नहीं दिया। शकुनी, दुर्योधन और जयद्रथ ने उसे छल से मार दिया, और वो अपनी आखिरी सांसें लेते लेते उन सभी को याद दिलाते गया कि वीरता का असली अर्थ क्या होता है। अभिमन्यु का खून से भरा हुआ शरीर देखकर अर्जुन का दिल टूट गया। उसकी आंखें भरी हुई थी। उसने अगले दिन जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा ली, और उसने कहा, अगर मैं इसका वध नहीं कर पाया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। उसकी आंखें गम से भरी थी, लेकिन एक नया संकल्प लेकर युद्ध की तैयारी करने लगी। अर्जुन के अग्नि समाधि की घटना सुनकर कौरव एक भयंकर योजना बनाते हैं जयद्रथ को बचाने के लिए। द्रोणाचार्य अपनी चतुरता से जयद्रथ को सेना के पिछले भाग में छुपा देता है, जैसे एक शिकारी अपने शिकार को सुरक्षा देता है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, श्री कृष्ण की अद्भुत लीला से सूर्यास्त हो जाता है और जयद्रथ अंधेरों से निकलकर सामने आ जाता है। वो पल जब अर्जुन के साथ उसका सामना होता है, सबकी सांसें थमी होती है। जयद्रथ का वध ना सिर्फ एक युद्ध है, बल्कि एक मानव की कहानी है जो अपनी जिंदगी की अंतिम पलों का सामना कर रहा है। और इसी दिन द्रोणाचार्य की तलवार से द्रौपद और विराट का वध होता है, जिसमें नफरत, शक्ति और दुख का मिलन होता है। ये सब घटनाएं महाभारत की वीर गाथा में एक और अध्याय जोड़ती है, जहां नफरत और प्यार का एक खेल चलता है। 15वें दिन जब पांडवों ने अपने चालाकियों से द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा की मृत्यु का विश्वास दिलाया, उनकी आंखें शौक से भरी थी। द्रोणाचार्य अपने प्यारे शिष्य की खबर सुनकर गम और निराशा के साथ समाधि में चले गए। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की, उनके मन में अपने शिष्य की यादें घूमने लगी। उस पल धृष्टद्युम्न का दिल भी भरा हुआ था। उसने द्रोणाचार्य का सर काटने का फैसला किया, लेकिन उसके दिल में एक भारी भावना थी। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए बदला भी था। जब उसने द्रोणाचार्य का सर काटा, तब सारी दुनिया थर्रार सी गई, जैसे समय भी इस शौक को महसूस किया हो। द्रोण का वध एक नया मोड़ लेकर आया, लेकिन इसने सभी के दिलों में दर्द और विषाद छोड़ दिया। इस दिन कर्ण को कौरव सेनापति बनाया जाता है, और यह पल एक भयंकर कहानी की शुरुआत करता है। उसने अपने दोस्तों को साथ लेकर पांडव सेना पर खौफनाक हमला किया। कर्ण अपनी शक्तिशाली तीर से नकुल और सहदेव को हरा देता है, लेकिन उसे कुंती को दिए हुए वचन की याद आती है। उन्हें मारने से वो रुक जाता है। वही भीम का गुस्सा कभी ना थमने वाला है। दुशासन का वध करते ही उसकी आंखों में बदले की आग जलती है। तब वो नफरत और विश्वास की एक नई कहानी लिखता है। ये सब कुछ दर्द और जज्बात से भरा हुआ है, एक युद्ध के बीच जहां धर्म और अधर्म का संग्राम चालू है। 17वें दिन जब कर्ण ने भीम और युधिष्ठिर को हरा दिया, उस पल का जज्बा अलग ही था, लेकिन कुंती को दिए वचन के चलते उन्हें मारने की हिम्मत नहीं हुई। युद्ध के मैदान में कर्ण का रथ का पहिया अचानक से भूमि में फंस जाता है। कर्ण अपनी शान और वीरता के साथ नीचे उतरता है पहिया निकालने के लिए। उस वक्त श्री कृष्ण का शब्द सुनते ही अर्जुन का दिल एक पल के लिए कांप उठा। उसने अपने दोस्त और गुरु का वध करने का संकल्प लिया, और उसी पल में कर्ण का वध हो जाता है। ये पल सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि दोस्ती,
धोखा और विश्वास का संघर्ष था। उसके बाद शाल्य सेनापति बने, लेकिन युधिष्ठिर की एक तीखी नजर से उनका अंत हो गया। दर्द और गम से भरा ये युद्ध हर एक के दिल को छू गया। 18वें दिन भीम का गुस्सा इतना भारी हो जाता है कि वो दुर्योधन के बचे हुए सभी भाइयों को एक एक करके मार देता है। सहदेव अपनी तलवार की चमक से शकुनी को हरा देता है। दुर्योधन अपनी हार को नहीं मान पाता और एक तालाब में छुप जाता है, जैसे एक शिकारी से भागा हुआ शिकार। लेकिन जब पांडव उसे ललकारते हैं, उसकी वीरता फिर से जाग उठती है। भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों के बीच का जुनून और टकरार देखने लायक होती है। भीम अपनी जज्बात को समेटकर एक कूटनीति का सहारा लेता है। उसकी आंखों में कठोर निश्चय है और वो छल से दुर्योधन की जांघों पर प्रहार करता है। जैसे ही दुर्योधन गिरता है, एक गमगीन शांति छा जाती है। दुर्योधन की मृत्यु के साथ एक नए युग का प्रारंभ होता है। पांडव अपने वीरता और बलिदान से विजय होते हैं, लेकिन इस विजय में एक उदासी भी छुपी होती है। उनकी आंखों में गम और विजय का मैल है, जो दिखाता है कि ये जीत भी एक नई चुनौती लाई है। तो ये थी महाभारत के 18 दिन की महाकहानी, जहाँ जीत आखिर धर्म की हुई और बुराई की हार हुई। आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।